हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी रूफ। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज मार्केट क्यों गिरी। अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए तो सबका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट सभी का रेड में होगा। पिछले इवन एक हफ्ते से बात कर लिया तो लगातार मार्केट गिरी जा रही है। लेकिन जैसा कि हमने आपसे लास्ट वीक डिस्कस किया था शॉर्ट में कि हमने फ्राइडे को बुलिश पोजीशन बनाई थी और मैं बुलिश पोजीशन लेकर कैरी किया था फ्राइडे को। ये थी मेरी पोजीशन। तो आज मार्केट गिरी तो ऑब्वियसली लॉस होना था। और आज अच्छा खासा लॉस हुआ 12,000 के करीब। आप देख सकते हैं सारी पोजीशन लॉस में। 3300 का लॉस यहाँ से, 7200 का लॉस यहाँ से, 2000 का। हमने बताया था एचडीएफसी भी हमने सी बाई किया था और ये भी लॉस में खुला। हालांकि हमने बहुत जल्दी लॉस कट किए तो ये सारे लॉसेस थोड़े कम हुए। बस एक थोड़ी सी पोजीशन थी जो थोड़ी सी प्रॉफिट दिख रही है और ओवरऑल 12,000 से ज्यादा का लॉस हो गया। अब इसका जिम्मेदार कौन? क्यों आज मार्केट गिर गई? क्यों ऐसा लॉस हो गया हमको? तो उसके जिम्मेदार हैं ये व्यक्ति। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ यही व्यक्ति जिम्मेदार है आज के हमारे लॉस के लिए और आप सबके लॉस के लिए। इन्होंने क्या किया, सैटरडे को एक नया टैरिफ इंट्रोड्यूस कर दिया। और वो टैरिफ ऐसा था कि मतलब रात में उनको सपना आया होगा सोते हुए कि चलो एक काम करते हैं कि ग्रीनलैंड को अब हर हालत में कब्जा करना है। थोड़े दिन पहले आपने देखा ट्रम्प साहब ने वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को उठा लिया। अब उनको उसमें मजा नहीं आया, अब सोचा उन्होंने चलो ग्रीनलैंड को कब्जा करते हैं। तो ग्रीनलैंड को कब्जा कैसे करेंगे? क्योंकि वो यूरोप में आता है, नाटो कंट्री है, तो यूरोप के देश अपोज करेंगे। अपोज कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, बोला कि 1 फरवरी से ही 1 फरवरी से 10% टैरिफ लग जाएगा इन 8 कंट्रीज पर। कौन सी 8 कंट्रीज? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड। ये 8 कंट्रीज पर 10% टैरिफ लग जाएगा। कब से? 1 फरवरी से, अभी से 10 दिन बाद से। क्यों लगेगा? क्योंकि ये लोग मना कर रहे हैं कि नहीं भैया, हम ग्रीनलैंड, ये गलत बात है। आप ग्रीनलैंड इस तरह जबरदस्ती आप कब्जा नहीं कर सकते। तो ट्रम्प साहब का कहना है कि आप ये बोलना बंद करो और हमारे समर्थन में आओ कि हाँ, हम ग्रीनलैंड लेने जा रहे हैं, आप हमारे हाँ में हाँ मिलाओ। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यहीं पर रुकेंगे नहीं वो 10% टैरिफ पर। उन्होंने बोला है कि 1 जून तक का टाइम दे रहे हैं। अगर 1 जून तक आप माने नहीं तो लगा देंगे 25% का टैरिफ। आप देख रहे हो कितनी दादागिरी कर रहे हैं। ये होती है यूएस की पावर। यूएस के जो प्रेसिडेंट जो बन जाता है, अब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी पावर रखते हैं, कितना बड़ा वो दादा बन जाता है पूरे वर्ल्ड में, कि अब वो कुछ भी मनमानी कर रहा है। तो ये था मेन रीजन आज की मार्केट गिरने का। अब आइए देखते हैं, निफ्टी चार्ट की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। जैसे कि आपको कल पता है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। तो अब उसमें क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमने सपोर्ट बहुत पहले ड्रॉ किया था। मार्केट एक बार यहाँ पर आया था और रिबाउंड किया यहाँ से, और आज फिर से इसी बॉक्स में ट्रेड करता रहा। एक बार कोशिश किया ऊपर जाने की, बट वापस से मार्केट नीचे आ गया। अब अगर इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा जाए तो एक काम करते हैं, इसको एक बार वनडे एनालिसिस में ले जाते हैं और देखते हैं वनडे टाइम फ्रेम पे ये आपको कैसा दिख रहा है। वनडे टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो वनडे टाइम फ्रेम में भी कुछ आपको सपोर्ट पे ही दिख रहा है। जब भी आप देख रहे हैं ये जो हमने सपोर्ट खींचा हुआ है, ये करीब रेंज है इसकी 450 550 का, ये बॉक्स है, मतलब ये हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है 450 550। यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार ये सपोर्ट ले रहा है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है 200 300 पॉइंट और वापस यहाँ पर आ रही है। ये कल एक लोअर कैंडल बनी थी कि मार्केट नीचे जाएगी और वापस नीचे गई भी। लेकिन ये वापस से जो कैंडल इंडिकेट कर रही है आपको, ये टेक्निकल अगर आप कैंडल रीड करते हो तो एक तरह से थोड़ी सी बुलिश वे में इंडिकेट कर रही है, हालांकि रेड है। बट सपोर्ट में ऐसी कैंडल जब बनती है तो इंडिकेशन होता है ऊपर जाने का। लेकिन सेंटीमेंट्स, ग्लोबल सेंटीमेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे ऊपर जाने के। तो एक काम करते हैं, इसको वीकली में ले चलते हैं, क्या ये वीक में क्या सेंटीमेंट रिप्रेजेंट कर रही है। वीक में भी बात की जाए तो देखिए साफ साफ थोड़े आपको और सपोर्ट आगे के दिखेंगे। अब इसमें थोड़ा ज्यादा क्लियर पिक्चर समझ में आ रही है जब हमने वीक डेज में लगाया। ठीक है, जो हमने बॉक्स बनाया 450 550 का, इन केस अगर ये टूट गया 450 वाला, तो अगला सपोर्ट हमको दिख रहा है ये यहाँ पर, और ये आपको सपोर्ट दिखेगा करीब करीब 25,050 से लेकर 25,100 तक का। यानी 25,100 तक के लिए रैली ओपन हो जाएगी। इन केस मार्केट नहीं तोड़ती हुई नीचे तरफ ऊपर जाने की शुरू करती है, तो हमारा जो पहला स्टॉप आएगा वो यही लास्ट वीक का हाई होगा, जो कि हैगा 25,900 का। और अगर 25,900 को भी सस्टेन करते हैं और ऊपर निकलते हैं तो अगला स्टॉप आएगा हमारा 26,100 का। और उसके बाद तो फिर हमारा ऑल टाइम हाई है जो कि 26,350 के आसपास है। तो यहाँ पर एक बार आपको हम नंबर्स लिख देते हैं। अच्छा, ये एक दिन की कहानी नहीं है जो हम ये नंबर्स बता रहे हैं। जब भी मार्केट अगर ऊपर जाती है
तो ये पहला हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये जो दिख रहा है 25,900 के आसपास का है। उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पर, अगर बात की जाए तो 25,100 का आएगा। और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई आ जाता है हमारा, सॉरी 26,100 होगा। और इसके बाद ऑल टाइम हाई जाता है 26,350। तीन स्टेप में हम ऊपर जाएंगे। एक झटके में तो देखो भूल जाइए कि आप ऊपर जाने वाले, इसको बार बार यहाँ पर टक्कर लगने वाली है। और इन केस अगर ये नीचे जाता है तो हम लोग यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, जो कि आ रहा है आपके पास 25,100 के आसपास का ये रेंज आ रही है। तो ये हो गई मेरी लॉन्ग टर्म आने वाले करीब करीब 7 से 8 दिन के एनालिसिस। बजट में तो देखो पूरी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। ये फिलहाल एनालिसिस है अगले 7 से 8 दिन की, यानी कि एक हफ्ते की बात है, नेक्स्ट एक्सपायरी तक की बात है। अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो कल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको वापस 15 मिनट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, अब अगर इसमें हम देखें तो कल की अगर सिर्फ बात करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, तो देखिए कल की जो रेंज समझ में आ रही है, सबसे पहली बात, आज के दिन यूएसए की मार्केट क्लोज है। यस, यूएसए की मार्केट क्लोज है। तो हमको यूएसए से तो कोई न्यूज़ मिलने वाली नहीं है आज के दिन, खासकर यूएसए से कोई सेंटीमेंट नहीं होंगे। तो अब हम अपने ही फंडामेंटल पर डिपेंड रहेंगे। और साथ में कल एक्सपायरी भी है। तो जो मेरा एनालिसिस कहती है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये कह रहा है कि जो बॉक्स का लो पॉइंट है, ये करीब आ रहा है 25,450 के आसपास। और जो ये आज का हाई है, ये है 25,650। मार्केट कल इसी के रेंज में ही रह जाएगी, ऐसा है मेरी एनालिसिस, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब देखते हैं बाकी क्या होता है। भाई मार्केट मेरी मर्जी से तो चलती नहीं है। ये मेरी एनालिसिस है कि अगर मार्केट कल कहीं गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पर, तो मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी और ये आज का ही लो टेस्ट करेगी, फिर इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगी। इन केस मार्केट नीचे खुलती है यहाँ 450 के आसपास, तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी और करीब 550 600 तक आने की कोशिश करेगी। लेकिन मार्केट इस रेंज को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और अगर हम कल ये दोनों चीज सेल कर दे उठाकर, 25,650 और 25,450, आई थिंक ये दोनों पूरी तरह से जीरो हो जाएंगे और यहाँ पर पूरा प्रीमियम हम लोग खा सकते हैं। तो ये रहा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी को लेकर कल के लिए और आने वाले एक हफ्ते के लिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपका पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है? टोटल ओवरऑल आप लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आने वाले दिनों में मैं आपको निफ्टी की कुछ स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, जिसके थ्रू ऑप्शन में ट्रेड किया जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।